आनंद मोहन आनंद मोहन पर जो भी मान जिस मुकदमे में आप जेल हैं उसमें भी आप पर डायरेक्ट किसी की हत्या करने या जान से मारने का आरोप नहीं है, लोगों को भड़काने का आरोप है। वाकई सच बताइएगा दिल खोल के कि क्या आप जब हत्या हुई डीएम के वहां थे आप? ये तो खुद एफआईआर बता रहा है कि हमको पकड़ा कहाँ गया। हत्या होती है 4:15 में, संध्या 4:15 में, ठीक है। और हम पकड़े जाते हैं हाजीपुर में 4 साढ़े 28 में। समय लिखा हुआ है, ये हम नहीं कहते हैं, ये मौखिक नहीं। 15 मिनट में कैसे वहां से वहां? 12:30 मिनट 13 मिनट में हम कोई हेलीकॉप्टर हवाई सेवा में भी, उसके लिए भी 5 मिनट जो है ना वो उड़ान के लिए, और फिर लैंडिंग के लिए 5 मिनट, 10 मिनट तो इसमें चला जाता है। 65 किलोमीटर है वहाँ से। 12:30-13 मिनट में हम, उस समय की सड़कें, उस समय का ट्रैफिक याद कीजिए। हाँ, अभी मुजफ्फरपुर जाने का मतलब 4 घंटा। हाँ बिल्कुल। उसमें हम पर यह है कि 4:15 में हम आदेश दे रहे हैं, वहाँ देखते क्या हो, बुटकुन मारो। एक नहीं, हमने कोरस में 4 लोग ऑर्डर गिवर हैं। 3,500 की भीड़ पर मारने का आरोप है, क्रुद्ध भीड़ पर। 37 लोग उसमें मुदाला बनाए गए, अभियुक्त बनाए गए। सारे लोग छूट गए, मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर भी छूट गए, सिर्फ मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ बेहद खास मेहमान है। जी हां, आनंद मोहन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आनंद मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप तो जेल में भी रहे तो कई किताबें लिखी, उस माध्यम से आपसे पूरा बिहार जुड़ा रहा। अभी भी लेखन का कार्यक्रम चल रहा है क्या आपका कोई? बिल्कुल। वो जब छात्र आंदोलन में थे, जेपी आंदोलन में, तब भी मैं, एक छोटी सी पत्रिका थी आंदोलन की, क्रांति दूत, उसका संपादन भी करता था, आलेख भी हमारे छपते थे, न्यूज़ भी जो है। और बाद में इमरजेंसी के दौरान वो जब्त भी हुआ। त्रिवेणीगंज में एक गोलीकांड हुई थी, जिसमें 4 लोग शहीद हो गए थे। उस पर मेरी रिपोर्टिंग पर वो प्रतियां उसकी जब्त हुई, हॉकर्स पकड़े गए, ये सब हुआ। तो लिखने पढ़ने का तो शुरू से आदत रही। जब एमएलए बने तो जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं बिहार की हैं सम्मानित, उन सभी में आलेख मेरे छपते रहे। तो ये सब तो था। एक क्रांतिकारी पत्रकार की भूमिका निभा चुके हैं। तो जब जेल आए तो वहाँ तो कुछ काम था नहीं, है ना। बैठे ठाले जो निर्गुण में सगुन तलाशने का एक प्रयास हुआ, और अपने को मोड़ दिए उस ओर कि भाई कुछ लेखन में पढ़ने लिखने से, साहित्य से पहले से जुड़ाव था ही, तो उधर खुद को मोड़े। और जो चल पड़ी कलम, तो कुछ किताबें निकल आई। आपकी पढ़ने लिखने की जो आदत थी उसने आपकी सज़ा को कितना आसान बना दिया, आपके जीवन को? बिल्कुल। हम मानते हैं कि भाई अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो फिर उसका नुकसान होता है। इसलिए जीवन में हर क्षण में, हर मोड़ पर खुद को सकारात्मक सोच रखिए, उस दिशा में कुछ कीजिए, तो जीवन आसान हो जाता है। आनंद मोहन पर जो भी मान जिस मुकदमे में आप जेल हैं उसमें भी आप पर डायरेक्ट किसी की हत्या करने या जान से मारने का आरोप नहीं है, लोगों को भड़काने का आरोप है। वाकई सच बताइएगा दिल खोल के कि क्या आप जब हत्या हुई डीएम के वहां थे आप? ये तो खुद एफआईआर बता रहा है कि हमको पकड़ा कहाँ गया। हत्या होती है 4:15 में, संध्या 4:15 में,
ठीक है, और हम पकड़े जाते हैं हाजीपुर में 4 साढ़े 28 में, समय लिखा हुआ है, ये हम नहीं कहते हैं, ये मौखिक नहीं कहते। 15 मिनट में कैसे वहाँ से वहाँ? 12:30 मिनट 13 मिनट में हम कोई हेलीकॉप्टर हवाई सेवा में भी, उसके लिए भी 5 मिनट जो है ना वो उड़ान के लिए, और फिर लैंडिंग के लिए 5 मिनट, 10 मिनट तो इसमें चला जाता है। 65 किलोमीटर है वहाँ से, 12:30-13 मिनट में हम, उस समय की सड़कें, उस समय का ट्रैफिक याद कीजिए। हाँ, अभी मुजफ्फरपुर जाने का मतलब 4 घंटा। हाँ बिल्कुल, उसमें हम पर यह है कि 4:15 में हम आदेश दे रहे हैं, वहाँ देखते क्या हो, बुटकुन मारो, एक नहीं, हमने कोरस में 4 लोग ऑर्डर गिवर हैं। 3,500 की भीड़ पर मारने का आरोप है, क्रुद्ध भीड़ पर। 37 लोग उसमें मुदाला बनाए गए, अभियुक्त बनाए गए, सारे लोग छूट गए, मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर भी छूट गए, सिर्फ मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी तो फंसा दिए गए। आनंद मोहन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे ना, आगे ग्राफ बढ़ रहा था बहुत। तो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है, प्रेस के सारे लोग जानते हैं कि, और बिहार का कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो बारी बारी से विभिन्न मंचों से ये नहीं कहा है कि आनंद मोहन निर्दोष है। बावजूद इसके 15.5 साल हमको जेल में रहना था, रहे पूरे धैर्य से। आपको छुड़वाने के लिए तो बिहार में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये बताइए कि आनंद मोहन को कैसा लगता है कि जेल में 14-15 साल से है और बाहर आंदोलन चल रहा है कि छोड़िए आनंद मोहन? देखिए, समर्थकों ने कभी भूलने नहीं दिया आनंद मोहन को, ये इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। वो ये जो प्यार करने वाले लोग थे हजारों में, लाखों में, वो एकदम लगातार अनवरत, मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला की रिहाई के लिए एक लंबा आंदोलन, इतना बड़ा लंबा आंदोलन कि 2007 से 3 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ वो कल तक जारी रहा ना, सोशल मीडिया पर भी, ग्राउंड में भी, लगातार। तो ये तो मैंने मेरे समर्थकों को हम अभी तो आप पैरोल पर हैं, परिहार पर आपको छोड़े जाने की चर्चा है, उसके बाद आपकी भूमिका क्या होगी बिहार की राजनीति में? वो तो किसी ने कहा है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे तो राजनीति में तो जो एक बार राजनीति में आ गया ना, उसकी सक्रियता खत्म नहीं होती है, राजनीति उससे छूटती नहीं है। हम अभी गए थे उत्तराखंड, मेरी मुलाकात हुई कोश्यारी जी से, तो लवली आनंद ने बातचीत में कह दिया कि अब तो आप चाणक्य की भूमिका में आ गए और राजनीति से आप संन्यास ले लिए। तो हमने कहा कि भाई राजनीति की कभी संन्यास नहीं लेता, और वो छूटते ही बोले कि चाणक्य किसके लिए बने, कोई चंद्रगुप्त भी तो हो। तो देखे कि 350-300 के आसपास लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको अगर राजनीति से भागना भी चाहेगा तो लोग तो खींच के ले आता है। ये हमारा इस पॉलिटिशियन को कहिए मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, वहाँ से टिकट दिला दीजिए, यहाँ से ये काम करवा दीजिए। राजनीति छोड़ने कहाँ देता है लोग। लेकिन बदल गई है राजनीति। उस समय जब आनंद मोहन ने शुरू की थी, पीक पर थे, और आज की राजनीति में बहुत बदलाव आ गया। देखिए, बदलाव तो, परिवर्तन तो जीवन का नियम है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन मर्द वो नहीं है जो हवाओं के रुख को देखकर चले। मर्द वो है जो हवाओं के रुख को अपने बाजू और सीने के जोर से पलट दे, मोड़ दे। हवाओं की तरफ बहना, धारा के विपरीत चलना, दोनों में फर्क है। जो परिवर्तन चाहेगा रियल में, जो बदलाव चाहेगा, वो समय के साथ या हवा के रुख को देख करके राजनीति नहीं करेगा, उसकी अलग राजनीति हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप
सही अर्थों में बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के लिए तो भाई बलिदान चाहिए। अभी देश में तो दो ही राजनीतिक धुरी है ना, एक तो एक तरफ वाम पंथ है, एक दक्षिण पंथ है, वरना बीजेपी है एक तरफ, एक विपक्ष है। ठीक है, ये दो धुरी में बटा हुआ है, लगता है दिखता है समाज, देश, प्रदेश दो धुरी में बटा हुआ है, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा है कि विचारों का मतभेद चले, मनभेद नहीं। लोकतंत्र मनभेद को अलाउ नहीं करता है, उसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन मतभेद तो है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति का, यहाँ अनेक तरह के लोग हुए, अनेकों दार्शनिक, चारवाक जैसे लोग भी हुए, है ना, जो कहा कि ऋण लो, घी पियो और ज़िंदगी को जो है आसानी से जियो। और बुद्ध जैसे भी लोग हुए जिन्होंने संन्यास की दीक्षा दी, है ना, शंकराचार्य जैसे लोग भी हुए। तो ये तो हमारी संस्कृति में विचारों का जो है मतभेद है। आप किस विचार के साथ आगे बढ़ाएंगे, किस विचार? हम तो समाज में शुरू से सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और उसी विचारधारा को हम मानते हैं, यानी कि देश का सही अर्थों में जो चिकित्सा है वो सोशलिज्म के पास है। सोशलिस्ट नेता अभी भी बचे हुए हैं, आपको लगता है? विचार तो बचे रहेंगे, नेता बचे कि नहीं बचे, विचार बचे रहेंगे। कोई नहीं कह सकता कि दुनिया के परिवर्तन में, दुनिया के बदलाव में मार्क्स का, माओ त्से-तुंग का, लेनिन का, ये इसका हाथ नहीं है। दुनिया जो परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है ना, उसमें इन विचारों का, जयप्रकाश नारायण का अपने देश में, ये आचार्य नरेंद्र देव जी का, आपको राम मनोहर लोहिया की कुर्बानी का, उनके विचारों का योगदान कोई नहीं तो ये देश पाकिस्तान हो जाता, जहाँ या तो कचिया फरोश है, भूमिहीन है, यानी तो 5,000 के लैंडलॉर्ड हैं, है ना, ये या तो जो वहाँ का है मूल्य, कठमूल्य, मौलवी, ये हॉबी रहते विचारों पर। वहाँ पर समाज, अगर वहाँ समाजवाद होता, अगर वहाँ अंबेडकर होते, अगर वहाँ लोहिया होते, अगर वहाँ जयप्रकाश होते, अगर वहाँ नेहरू होते, तब हिंदू महासभा भी और जनसंघ भी, तब कि पाकिस्तान कुछ और होता। हिंदुस्तान इस मामले में खुशनसीब है कि यहाँ अनेकों विचार के लोग हुए, जिसने गरीबों को जुबान दिया, समाज के अंतिम व्यक्ति को की राजनीति की, उसको बढ़ाने का काम किया। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं। समाजवाद को वर्ग संघर्ष का रूप भी तो दे दिया गया बिहार में, और 1990 का दशक आपको याद होगा जब वर्ग संघर्ष बहुत बढ़ गया था। और वर्ग संघर्ष नहीं था ये, माफ़ कीजिएगा, वर्ग संघर्ष की वकालत तो मार्क्स ने की, लेनिन, माओ त्से-तुंग, स्टालिन भी, माने ये लोग भारतीय संघर्ष था, वो वर्ग संघर्ष की बात की। डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब भी लोकतंत्र के अंदर जो वर्ग संघर्ष की वकालत वो की है। यहाँ वर्ण संघर्ष था, वर्ण संघर्ष, जातीय संघर्ष था, वर्ण संघर्ष। उसी संघर्ष के दौरान तो आप बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे बिहार में। देखिए, हमने कहा कि भाई जातीय जामा मत पहनाइए, विचारों का जामा पहनाइए। हमारा मतभेद वहाँ था, अपनी सरकार में, अपने लोगों के बीच में। हम चुने कहाँ गए? सोशलिस्ट लोगों के बीच से, है ना। जो समाजवादियों का एक दल बना, जनता दल, हमारी सरकार थी। वहाँ हमने कुछ बातों का, सरकार के स्टाइल का, ये सब का विरोध किया, काम के स्वरूप का, है ना, ये विरोध किया। अपने ही सरकार के निशाने पर आ गए। चलिए, सब होते रहता है। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन को। इनका कहना है कि इनका जीवन बिल्कुल एक खुली हुई किताब की तरह है। वैसे भी बिहार के जो युवा हैं इनको बहुत प्यार करते हैं, और बिहार में कई सालों से इनकी रिहाई की मांग उठ रही थी। अब लगता है कि वो मनसा पूरी होने वाली है, बिहार के लोगों की वो इच्छा पूरी होने वाली है, और आनंद मोहन जी बहुत जल्द ही जेल से हमेशा के लिए रिहा होने वाले हैं।